जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT को कहते हैं। इसमें जो प्रेशर है वो हमेशा कहना चाहिए पास्कल में होना चाहिए। ओके, वॉल्यूम हैज टू बी इन मीटर क्यूब, तो कन्वर्जन इन्वॉल्व होंगी। N इज बेसिकली द मोल्स। R जो है उसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट तमाम गैसेस के लिए फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। इसकी वैल्यू है 8.31, ये डेटा बुकलेट में भी गिवन होता है। एंड T इज बेसिकली टेम्परेचर, इट हैज टू बी इन केल्विन। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले एक और बात कि तुम्हारे पास जो मोल्स होते हैं वो इक्वल होता है मास ओवर mr के। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल को उठाकर इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास एक्सप्रेशन ये हो जाएगा PV इक्वल्स टू N की जगह पे आ जाएगा मास अपॉन mr, राइट, और ये हो जाएगा RT, राइट। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे सिंप्लीफाइड वर्जन क्वेश्चन के लिए। सो हमें 0.4 ग्राम ऑफ गैस दिया हुआ है, यानी हमें मास ऑफ गैस गिवन है, वॉल्यूम 220 cm क्यूब गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, एंड अ प्रेशर ऑफ 100 kPa गिवन है। कैलकुलेट द mR ऑफ द गैस। तो सबसे पहले तो हमने कन्वर्जन करनी है। 1 kPa इक्वल्स टू 1000 पास्कल। सो मैं 100 kPa अगर मेरे पास है तो पास्कल कितना होगा, 1000 into 100 is going to be 100,000। ये प्रेशर आपके पास आ गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, वॉल्यूम है आपके पास, इट हैज टू बी इन मीटर क्यूब, तो 220 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 220 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ओके, फिर थर्ड आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, तो 273 को ऐड कर देते हैं हम 27 में, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। 273 प्लस 27 इज गोइंग टू बी 300 केल्विन, ठीक है। कन्वर्जन कर ली, हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। फोर्थ स्टेप, प्रेशर है मेरे पास 100,000, ठीक है, इनटू वॉल्यूम है मेरे पास 220 इंटू 10⁻⁻⁶ इक्वल्स टू मैस मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.4, आर की वैल्यू मुझे गिवन है 8.31। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एक्चुअली, सो लेट मी सॉल्व दिस हियर। यहाँ कर लेते हैं, इनटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं mr से, और mr हमें फाइंड आउट करना है। सो mr की वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 8.31 इंटू 0.4, सो ये हो जाएगा आपके पास 997.2, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 100,000 इंटू 220 एक्सपोनेंट -6 से 22 से, तो यहाँ से mr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 997.2 डिवाइडेड बाय आंसर 45.3, and that's my answer. Okay, bete. Now the last question of this chapter is 10 cm cube of ethane is burned in 45 cm cube of oxygen at a pressure of 101 kilopascal and a temperature of 200 degrees Celsius. Complete combustion takes place. What is the total volume of gas present when the reaction is complete, measured under the same condition? So ethane is a hydrocarbon. It consists of carbon and hydrogen only. Okay, so first make the equation C2H6
प्लस, होल्ड ऑन, चलो यहां बनाते हैं इक्वेशन, C2H6 plus O2 arrow CO2 plus H2O. Okay. Now, first of all, need to balance the carbon and hydrogen. Since we have 2 carbon atom here, so मैं यहाँ पर 2 apply कर देता हूँ. Since we have 6 hydrogen atom here, तो मैं यहाँ 3 apply कर देता हूँ. How many oxygen atoms here? 2 times 2 4, 4 plus 3 7. तो मैं 7 oxygen के लिए यहाँ पर 3.5 कर देता हूँ. Right? Now, according to the equation, ये 1 मोल है, ये 3.5 मोल है, ये 2 मोल है और ये 3 मोल है. Why are we considering water? देखो, water is a gas because temperature जो है ना वो 200 डिग्री सेल्सियस है. वाटर तो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियसली 200 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस होगा. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, ऑक्सीजन तो होता ही गैस है, और इथेन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. तो इसका मतलब मुझे सबको यूज करना है. एग्जामिनर ने मुझे बेसिकली क्या दिया हुआ है, 10 cm³ ऑफ इथेन दिया हुआ है. अगर उसने मुझे 10 cm³ ऑफ इथेन दिया है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 35, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 20, और वाटर आई मीन स्टीम का कितना हो जाएगा 30. सो जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन आई ट्राई टू फिक्स इट. वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्वियसली 20 cm³ रेशो की वजह से. volume of steam is going to be obviously 30 cm³ रेशो की वजह से 1:3 का रेशो है. एंड ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. हमारा सेकंड स्टेप, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 35 cm³. ऑल राइट, क्योंकि 1:3 का रेशो 3.5 का रेशो है. बट इशू ये है कि हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर गिवन था 45 cm³, जिसमें से 35 रिएक्ट कर गया, तो बच कितना जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन 45 minus 35 is going to be 10 cm³. Okay, so वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग कितना हो गया हमारे पास, इसी में कर लेते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन is 10 cm³. सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 20 plus 30 50, 50 plus 10 60 cm³. तो आफ्टर द रिएक्शन हमें 60 cm³ गैस मिलेगी, 60 cm³ वॉल्यूम मिलेगा. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. मैंने ये चैप्टर आपका मोल्स का खत्म कर दिया. आई होप इट मेक सेंस टू यू. कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, आपने उनको अटेम्प्ट करना है. मैं एक लेक्चर रिकॉर्डिंग और कोशिश करूंगा कि 10 से 20 MCQs की करवा दूं आपको, ताकि टफेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे हैंडल हो जाएं. बट आई थिंक यू गाइज नीड टू गिव टाइम टू दिस. सारे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट करना है. ऑलराइट, थैंक